हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो होगा क्लास 10th के लिए। बच्चों, क्लास 10th के ये मेरा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर है और ये मेरा लेक्चर नंबर 6 होगा इस चैप्टर के ऊपर। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं या इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस चैप्टर के सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी कई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th के नाम से मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th का नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में सारे वीडियो सारे चैप्टर के आपको मिल जाएंगे जो भी चैप्टर मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैं डेली लेक्चर बना रहा हूँ, डेली आपका यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जो भी डाउट्स आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 6 मैं बताने जा रहा हूँ जो कि होगा एक्सरसाइज 5.3 से, ठीक है ना। तो अभी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके फार्मूले के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि उसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूले का क्या हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को एक्सरसाइज 5.3 में जो आपका बेसिक है थीम है वो जानना है। लेक्चर नंबर 6 आपका ये, ठीक है। क्या है, देखिएगा ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई एपी दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, डॉट डॉट करके दिया है आपका, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग निकालते थे इसका केवल nth टर्म, ठीक है ना। अब हम लोग इस एपी का सम निकालेंगे, सम ऑफ nth टर्म, मतलब nth टर्म का सम कितना होगा। उस एपी में जितने भी टर्म दिए हैं उनको जोड़ने पर कितना आएगा, ऐड करने पर कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फार्मूला होता है वो होता है ये आपका, ठीक है ना। क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या है हमारा, एस एन हमारा है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। एस फॉर सम हो गया, एन फॉर nth टर्म हो गया। एन आपको पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स, 2a, 2 तो आपका 2 टाइम लिया गया है ए, तो और ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपको देखिए बच्चों, इसमें से फर्स्ट टर्म तो पता ही होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए रहेंगे कितने टर्म्स हैं, और डी हम लोग क्या निकाल लेते हैं 5 - 3 इज इक्वल टू 2 करके, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम लोग और भी दूसरे तरीके से ले सकते हैं। इट इज आल्सो रिटेन एज एस इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ 2a लिखा है ना, इस 2a को 2 बार लिख दीजिए, a प्लस a कर दीजिए, ठीक है ना, और n माइनस 1 इंटू डी ऐसा ही सेम रहने दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। ए एन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये होता है an, और an के इज इक्वल टू एल होता है। an हमारा nth टर्म होता है, l हमारा लास्ट टर्म होता है। तो nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। लास्ट टर्म भी एकदम लास्ट में लिखा जाता है और nth टर्म भी एकदम लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में आता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, l लिख दिया, और a हमारा यहाँ रह गया a। तो ये एक फॉर्मूला और हमारा होता है एस एन का, ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है। अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है तो हम लोग सम ऑफ nth टर्म्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली फार्मूले से। ये देखिए मैंने लिखा है वेयर एल इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इतना समझने के बाद चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस। इस एपी के 22 टर्म्स का सम निकालना है हमको। 22 टर्म्स दे दिया है, ठीक है ना। कह दिया, कह रहा है कि इस एपी में 22 टर्म्स हैं तो उसका सम कितना होगा, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो गया, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू a2 - 7, तो 3 - 8 इज इक्वल टू -5, n इज इक्वल टू 22 टर्म्स दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है ना।
और एस एन हमको निकालना है। फार्मूला ने हमारा ये होता है, फार्मूला पुट रख दिया हमने, फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कर दिया, एन की, ए की, डी की। ये 3 वैल्यू हमको ए डी एन तीनों वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू को फार्मूले में रख दिया है हम लोगों ने। यहाँ n/2 था तो 22/2 हो गया, ठीक है ना। और 2 × 8 ए की वैल्यू 8 और 22 - 1 × -5 डी की वैल्यू, ठीक ना। अब 22 के 2 से काट दिए तो 11 आ गया, 2 × 8 16 हो गया, 22 में से 1 जाएगा तो 21 आएगा, और इंटू 5 तो ये आ जाएगा आपका 105, ठीक है ना। ध्यान से देखिए अब, तो आपका आ गया 11 × -89 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ दैट AP इज दिस, ठीक है, -979। सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज दिस, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको समझ में आया, कोई डाउट हो मुझे बताइएगा। अभी आप लोगों को और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर, वो तो एग्जाम्पल था। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ AP। मतलब हमको AP का सम निकालना है टू 10 टर्म्स तक, इस AP का सम निकालना है टू 10 टर्म्स तक, ठीक है। तो वही जैसा अभी बताया क्वेश्चन, A की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है, ये A की वैल्यू हो गई, D की वैल्यू A2 - A1, D की वैल्यू A2 - A1, दैट्स मीन 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मिल गया आपको, n इज इक्वल टू 10 दिया है, 2 10 टर्म्स दिखाया है, ठीक है ना। ऐसा निकालना है आपको, फार्मूला पुटअप कर रख दिए, फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दिए, ठीक। सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट रहेगा मल्टीप्लाई में, कैलकुलेशन में, जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से ध्यान से देखते रहिए। फाइंड द सम ऑफ 7 + 10 raised 1/2 + 14 ... 284 टर्म्स, ठीक है ना। अब एक चीज़ दीजिएगा, यहाँ 284 टर्म्स नहीं, सॉरी 284 टर्म्स नहीं दिया है, यहाँ पे +84 लिखा है। तो +84 का मतलब ये क्या लिखा है आपका, लास्ट टर्म लिखा है, ठीक है ना। nth टर्म की 84 होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है, इसलिए हमको समझ आएंगे। अगर यहाँ पे 2 जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा है 2 10 टर्म्स तक, ठीक है ना, ये लिखा है। तो यहाँ पर 2 10 टर्म्स मतलब 10, ये हमें n की वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, +84 लिखा है। +84 का मतलब ये nth टर्म नहीं दिया है हमको, हमें यहाँ पर बस खाली ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है बस। तो फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमको हम निकाल ही लेते हैं, A2 - A1 करके, तो निकाल दिए। और ये क्या दिया है आपका, an दिया है, an कर सकते हैं, इसको l कर सकते हैं, l की वैल्यू भी यही होती है, an = l होता है, an = l = 84। फार्मूला हमारा होता है an = l = a + n - 1 × d। हमको l की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये फार्मूला था, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर दिया आराम से, एकदम ध्यान से, ठीक है। वैल्यू पुटअप करने के बाद देखिए सॉल्व कर दिया गया, 84 जाता है, 7 को इधर ले आया, 7 माइनस हो गया आपका, इधर बचा n - 1 × 7/2, ठीक। अब ये 77 हो गया, और 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे तो 2 ऊपर आ गया, और ये 7 का मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको पता ही होता है, तो 2/7 हो गया, 7 से 77 को काट दिए तो 11 आ गया, और 11 जो 22 होता है, और 1 इधर माइनस में था, इधर आकर के प्लस में 1 हो गया, तो n = आपका मिल गया वैल्यू आपको 23। n की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमको पता है, l की वैल्यू हमको पता है, सम ऑफ n टर्म हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूले से तुरंत निकाल देते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, n की वैल्यू 23 आपको पता हो गई है, a की वैल्यू 7 है, और d की वैल्यू l की वैल्यू 84 है, ठीक है। तो 23/2 × 91 मल्टीप्लाई करके तो 2093/2 आ गया। अब इसको आपको होल नंबर में लिख देना है, ठीक है ना। अब होल फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या होता है आपका, कि 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कई बच्चे नहीं लिख पाएंगे इसलिए मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 2093, ठीक। तो 2 1 जा 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 यहाँ उतार दीजिए, ठीक। 9 आ जाएगा, 4 जा 8 1 3, और ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका
12 और यहाँ पे बचेगा 1। तो जो यहाँ रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। जो यहाँ पे आपका आता है कोसेंट, कोसेंट आपका यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइज़र वो आपका नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा आ गया इस तरह से। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट होगा तो वो बच्चे हमको ज़रूर बताएंगे। आपको लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है तो आपको ये वीडियो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से समझते रहिए, जो भी दिक्कत जो भी डाउट्स हैं मुझे बताते जाइएगा, ठीक है बच्चों। और लास्ट लेक्चर में जो बच्चे सही आंसर दिए थे उस बच्चों का नाम है रुचि आर्या, ठीक है, और आपका सुषमा पांडे, उमंग सिंह, हर्षित पांडे। इन बच्चों ने अब जो मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था उसका सही से आंसर दिया है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, आंसर देते जाइए। आप लोगों का नाम हर लेक्चर में बताया जाएगा और ये नाम आप लोगों का पूरे वर्ल्ड में चलेगा, क्योंकि ये चैनल मेरा पर्सनल नहीं है, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब का लेक्चर पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से लेक्चर देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। और जो मैं होमवर्क दूँ उसका आंसर देते रहिएगा। अब चलिए आज का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपका आज का होमवर्क लेने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। देखिए आज का होमवर्क है फाइंड द सम ऑफ AP दिस टू 12 टर्म्स। इस AP का सम निकालना है 12 टर्म्स तक, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ AP टू 11 टर्म्स। इस AP का सम निकालना है 11 टर्म्स तक। फाइंड द सम ऑफ AP दिस दिस, इस AP का सम निकालना है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की तरह लगेगा, जैसे मैंने अभी सेकंड का फर्स्ट बताया था, जहाँ पे 84 लिखा था प्लस में, ठीक है ना, जो भी लास्ट में बताया तुरंत। और ये दोनों क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन की तरह लगेगा। तो देख के सब लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिसको जो भी डाउट हो डाउट्स भी कमेंट करिएगा कि आपको समझ में नहीं आया है, आपका आंसर नहीं आ रहा, तो भी मैं बताऊँगा उसको, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, लगाते रहिए, जो भी दिक्कत है आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है, आप लोग लगाते रहिए, जो भी दिक्कत है बताइएगा। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।